नमस्कार, मैं आप सभी लोग को स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पे स्पिरिचुअल लाइफ विथ मी में। आज ये स्पिरिचुअल लाइफ का जो पाथवे है उसका ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया और उससे भी पहला वीडियो मैंने अपलोड किया था कि इस चैनल पे आप लोगों को क्या क्या मिलेगा। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, आप जाके वो वीडियो को पहले देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको क्या क्या चीज़ रेगुलरली मिलेगा। ठीक है, मैं इस चैनल पे ऑलमोस्ट 1 वीक के बाद एक वीडियो अपलोड करता हूं। अभी फिलहाल कोशिश करता हूं कि शॉर्ट्स के माध्यम से भी आप लोग को कुछ ना कुछ नॉलेज दिया जाए, इसलिए शॉर्ट्स भी अपलोड आज से होना प्रारंभ हो जाएगा। प्लस हर वीक में, हर एक सप्ताह में मंगलवार के दिन या फिर सोमवार के दिन या फिर संडे के दिन, रविवार के दिन आपको एक वीडियो अवश्य मिलेगी। इन तीनों दिन में से कोई भी एक दिन आपको एक वीडियो अवश्य मिलेगी हर वीक में। तो आज का जो हम लोग का माने वक्तव्य है कि स्पिरिचुअलिटी लाइफ में, चलिए हम लोग स्पिरिचुअल लाइफ के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए पहला वीडियो में मैंने बताया था जो वो तो आपने किया। दूसरा आज ये वीडियो, तो इसमें और क्या रूल्स है आज हम लोग समझेंगे। थंब रूल्स क्या है, स्पिरिचुअल लाइफ को और आगे बढ़ाने में, आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाने में थंब रूल क्या क्या लगता है। पहला जो थंब रूल है कि आपका जो जिह्वा है, ये जो जिह्वा, जो टंग है, वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए। पहला जो नियम है। दूसरा जो नियम है कि आपको कम खाना है और कम सोना है। यह आपको सुन के अजीब लगेगा पर रियलिटी यही है। दूसरा जो नियम है कि कम खाना है और कम सोना है। तीसरा जो नियम है, आपको कम बोलना है, क्योंकि आप जितना कम बोलेंगे उतना ज्यादा ही आप आध्यात्मिक जीवन में ग्रो करेंगे। कैसे, आप कैसे समझेंगे क्यों आपको कम बोलना चाहिए। हम लोग जब भी कोई बात बोलते हैं, उस बात बोलने के लिए जो भी ऊर्जा खर्च होता है, उसमें हम लोग का आध्यात्मिक जीवन का भी ऊर्जा उसमें मिलित रहता है। क्योंकि आप कोई भी जप करेंगे या कोई भी तपस्या करेंगे या फिर कोई भी साधना करेंगे, उसके द्वारा जो भी ऊर्जा आप अपने शरीर में एकत्रित कर रहे हैं, वो सारी ऊर्जा आपके बोलने के द्वारा से भी निकल जा सकती है, आपका गुस्सा के द्वारा से भी निकल जा सकती है, जो कि चौथा है, जो थंब रूल है कि आपको बोलना कम है। और चौथा थंब रूल जो है कि आपको गुस्सा नहीं करना है, एकदम गुस्सा नहीं करना है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने आध्यात्मिक जीवन की पहली जो साधना होगी या पहला जो मंत्र जाप होगा या पहला जो आपके द्वारा किया हुआ क्रिया होगा, आप कुछ भी कह सकते हैं, उसको आप साधना भी कह सकते हैं, उसको आप कोई एक टाइप का माने 1 टाइम सिटिंग भी कह सकते हैं, जो भी बहुत लोग कहते हैं कि 1 टाइम सिटिंग, आप वो भी कह सकते हैं, या फिर आप तपस्या भी कह सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि मैं अपने आध्यात्मिक जीवन में पहला चरण रखने जा रहा हूं। अभी तक हमने पहला चरण नहीं रखा है, अभी केवल मैं आप लोगों को रूल्स समझा रहा हूं। क्योंकि किसी भी साधना को करने से पहले या किसी भी तपस्या को करने से पहले या फिर किसी भी मंत्र जाप को करने से पहले कुछ थंब रूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उन्हें हमें मानना पड़ता है, तभी हमें उस साधना का, उस तपस्या का पूर्णतः फल प्राप्त होता है। जो चौथा है, मैं बता रहा था, चौथा जो थंब रूल है कि आपको गुस्सा नहीं करना है। पांचवा जो है उसमें क्या है कि आपको अपने नेत्रों पे संयम रखना है। क्षमा चाहता हूं, आपको अपने नेत्रों में संयम रखना है। आपको अपने नेत्र से किसी भी पर स्त्री या फिर किसी भी पर नारी को आपको नहीं रखना है, नहीं देखना है। या फिर यदि आप स्त्री हैं तो आपको किसी भी पुरुष को नहीं देखना है, पर पुरुष को तो एटलीस्ट नहीं देखना है। आपका यदि शादी हो गया है, आपका यदि विवाह हो गया है, तो आप अपने एटलीस्ट हस्बैंड को नजर उठा के बात कर सकते हैं। पर जब स्पिरिचुअल लाइफ आप स्टार्ट कर रहे हैं, अपना आध्यात्मिक जीवन स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा जितने दिन आप साधना या किसी भी तपस्या या किसी भी पुरस्चरण को करने के लिए बैठे हैं, वो कई दिन आप अपने हस्बैंड से भी दूरी बनाए रखें, और यदि कोई पुरुष देख रहा है वो अपने वाइफ से दूरी बनाए रखें। एकांत कमरे में, जिस तरह अभी मैं एकांत कमरे में बैठ के आप लोगों को बता रहा हूं, उसी तरह एकांत कमरे में बैठ के यदि आप करते हैं और एकांत कमरे में ही आप अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपने जप में और अपने अनुष्ठान में या और अपने ध्यान पे आप केंद्रित करते हैं या देते हैं, तो उससे बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। तो हम लोग कहां थे, 5वें नंबर रूल पे थे कि अपने नेत्रों पे संयम। छठा जो नियम है कि आपको किसी से भी दुर्व्यवहार नहीं करना है। यह बहुत ज्यादा कठिन है। जब आप इतने सारे नियम मानेंगे ना, तो आप
दुर्व्यवहार वाला जो नियम है, आपका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, तो दुर्व्यवहार आपसे हो सकता है। पर हम लोग को यह ध्यान रखना है कि किसी के भी साथ भी दुर्व्यवहार नहीं करना है। क्यों? आप जब किसी का भी साधना या तपस्या या फिर किसी भी टाइप का मंत्रोच्चारण आप करते हैं, तो आपके जो भी इष्ट रहते हैं वो किसी पुरुष या फिर किसी स्त्री या फिर किसी बालक या बालिका किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो आपको हर एक रूप में अपने इष्ट का ही ध्यान करते हुए रहना है और अपने इष्ट को जैसे सम्मान देते हैं वैसे उन सभी को आपको सम्मान देना है, क्योंकि आपको नहीं पता आपके इष्ट कब आ रहे हैं किस रूप में, क्योंकि आप उतने माने उच्चतय लेवल पे माने या उच्चतय स्तर पे आप नहीं पहुंच गए हैं। इसलिए कहा जाता है कि आपको समान रूप से सबको सम्मान देना है, सबका सम्मान करना है। जो आपका 7वां जो नियम है कि आपको अपने जो जल आप ग्रहण करते हैं वो जल आपको नॉर्मल जो जल होता है उसको आपको ग्रहण नहीं करना है। आप अपने कोई भी एक स्तोत्र हुआ या कवच हुआ उसको जब आप पाठ करेंगे तो उसके सामने आपको 1 गिलास पीतल के लोटे में जल रखना है और उस स्तोत्र को या फिर सबसे अच्छा सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का 11 बार पाठ करके आपको फिर उस जल को ग्रहण करना है। यदि आपको दिन भर में मान के चलिए 5 गिलास या फिर 2 लीटर या फिर 5 लीटर पानी पीना है, तो वो 5 लीटर पानी में से 1 गिलास पानी निकाल के आपको रख के 11 बार सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करके फिर उस जल को उस पूरे 5 लीटर पानी में आपको मिला के फिर आपको ग्रहण करना है। आपको ऐसे चलना है, क्योंकि जल ही जीवन है और जल के द्वारा बहुत समय ऐसा देखा गया है कि आप जब भी कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो हमारे आसपास की जितनी भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, जो भी माने भूत फिर कह सकते हैं किसी भी टाइप का माने बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जाएं रहती हैं, वो एक्टिव हो जाती हैं और वो आपके अंदर प्रवेश करने का प्रयास करती हैं। तो जल के माध्यम से वो बहुत जल्दी आपके अंदर प्रवेश कर जाती है। इसलिए जल को आप अपने सिद्ध कुंजिका मंत्र से जो पाठ है सिद्ध कुंजिका 111 बार पाठ करके फिर उस जल को मिला के फिर आप ग्रहण कीजिए, तो आपको उस साइड से कोई दिक्कत नहीं होगी। जो हमारा 8वां जो नियम है कि आपको अपने से या फिर अपने से यदि आप बंधन कर सकते हैं तो अच्छी बात है। यदि आप अपने से अपना देह बंधन नहीं कर सकते तो आपके पास में कोई भी मंदिर में यदि पुरोहित जी कवच देते हैं तो आपको वो कवच धारण करना पड़ेगा। मैं कहूंगा पितांबरा कवच जो होता है या फिर मां बगलामुखी का जो कवच होता है या फिर जो काली कवच होता है या फिर दुर्गा कवच जो होता है, ये इनमें से कोई भी एक कवच को आप बनवा के धारण कर लीजिए। 8वां नियम 9वां नियम यही है, सॉरी 8वां नियम यही है, 9वां नियम यही है। 10वां नियम जो है कि आपको शांत रहना है, सबसे ज्यादा कठिन है। आपको शांत रहना है और आपको हर दिन योगा का प्रयास करना है। योगा मतलब आसन, मतलब उठक बैठक पकड़ के चलिए, या एक टाइप का एक्सरसाइज है जो योग है। योग का आप YouTube पे ही योगा सर्च करेंगे तो योगा के कुछ आसन, योगा के 10 आसन, उसमें से 10 जो बेसिक आसन है वो आपको डेली करना है और आपको डेली दंड बैठक मारना है। ठीक है, आपको ब्रह्मचर्य का पालन भी करना है। उसी के साथ इस 10 नंबर के पॉइंट के ये सारा चीज ऐड हो रहा है। आपको ब्रह्मचर्य का पालन भी करना है, प्लस आपको किसी भी प्रकार का कोई भी मीट मछली अंडा इस चीज का सेवन नहीं करना है, प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना है, क्योंकि इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी उसमें मैं बताऊंगा कि आपको अपना जो आध्यात्मिक जीवन का स्टार्ट करने का वाला जो साधना होता है, प्रथम साधना या प्रथम टाइप का कोई भी एक मंत्र जाप कह सकते हैं या फिर एक छोटा सा तपस्या कह सकते हैं, वो जो प्रथम तपस्या होगी आपके जीवन का वो बताने वाला हूं मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो उस नेक्स्ट वीडियो में ये सारे जो थंब रूल है, ये आपको सारे थंब रूल आपको एक एक करके आप नोट करके आप इसको हर दिन अप्लाई कीजिए अपने जीवन में और अपने जीवन को आनंदमय सुखमय बनाइए। और सुख और आनंद तभी प्राप्त होती है जब हमारे इष्ट की कृपा हम पे बनी रहती है, क्योंकि बिना इष्ट की कृपा के, बिना पितरों की कृपा के, बिना नवग्रह की कृपा के और बिना हमारे माता पिता की कृपा के हमें आनंद का अनुभव कभी नहीं हो सकता, जो कि ये मूलतः सत्य बात है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं और अपने धर्म ग्रंथ को भी आप खंगाल सकते हैं। ये बात आपको हर एक धर्म ग्रंथ में मिलेगी।
और जो एडिशनल और एक नियम है कि आपको किसी भी प्रकार के कोई भी धार्मिक स्थानों का निंदा नहीं करना, संतों का निंदा नहीं करना, चाहे वो सनातनी संत हो या फिर कोई अन्य धर्म के या फिर कोई अन्य पंथ के संत ही क्यों ना हो, आपको उनका अनादर या फिर किसी भी प्रकार का अपमान आपको नहीं करना। उनको सदैव सम्मान देना है और वो यदि कोई ज्ञान आपको दे रहे हैं तो आपको उन्हें सुनना चाहिए। फिर आप खुद अपने अंदर आकलन कीजिए कि क्या उनका वो ज्ञान अच्छा है तो आप धारण कीजिए, या आप समझते हैं कि नहीं अच्छा नहीं है तो फिर आप उसे धारण मत कीजिए। ठीक है, ये पूर्णतः आपके ऊपर रहेगा। तो ये कुछ 10-11 जो थंब रूल है वो मैंने बता दिया है आपको। आप इन सारे थंब रूल के ऊपर अपना जीवनचर्या को माने बैठाने का प्रयास कीजिए। इन सारे थंब रूल को, इन सारे नियम को मान के अपना जीवनचर्या को स्टार्ट कीजिए। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो कुछ तपस्या और कुछ मंत्रोच्चारण और कुछ पुरस्चरणों को लेके आएगा, जो कि आपको मैं करने बोलूंगा। और पुरस्चरण करना कैसे है, क्या नियम है, वो मैं सब आपको बताऊंगा अपने शॉर्ट्स के माध्यम से। और मैं पूर्णतः एक वीडियो भी बना के डाल दूंगा कि किस प्रकार आपको आसन पर बैठना है, किस प्रकार आचमन करना है, किस प्रकार आपको किस प्रकार आपको आसन पर बैठना है, किस प्रकार आपको अपने इष्ट का ध्यान करना है, अपने गुरु को ध्यान करना है, अपनी गुरु पादुका को किस तरह से पूजन करना है, किस प्रकार से अपने इष्ट को रिझाना है, किस प्रकार से अपने इष्ट को सेवा देना है, या उनका पूजा आराधना या पंच उपचार पूजा कैसे करनी है, वो समस्त विधियां आपको सिखाने के बाद ही मैं आपके सामने वो तपस्या कहिए या पुरस्चरण कहिए या फिर आप अपनी साधना कहिए, जो भी आपका नियम है या जो भी आपका लैंग्वेज है आप कह सकते हैं, उस टाइप का वीडियो आएगा। उसके बाद मैं धीरे धीरे आप लोग से पूछूंगा भी कि आप अपने आध्यात्मिक जीवन में कैसे, कहाँ, माने कैसे, किस जगह पे, किस समय पे कैसी अनुभूति आप कर रहे हैं या आपके अनुभव कैसे रहे। आज के लिए इतना ही। आगे अगली वीडियो अराउंड आप संडे या फिर मंडे या फिर ट्यूसडे, इन तीनों दिन के अंदर आप लोग को मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही रहा। राधे राधे।